नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन झा इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। कल एक न्यूज़ जो है मैं देखा ट्विटर पे। और उसमें क्या था कि हमारे जो पत्रकार हैं दीपक चौरसिया जी, उनको बधाई दी जा रही थी कि उनके 2 लाख फॉलोअर ट्विटर्स पे हो गए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने बड़े पत्रकार दीपक चौरसिया जी के सिर्फ 2 लाख फॉलोअर क्यों हैं। सिर्फ 2 लाख फॉलोअर्स। जितने दिनों से ये पत्रकारिता कर रहे हैं, इनके तो 20 लाख क्या 2 करोड़ फॉलोअर्स भी होने चाहिए। तो इसी कौतूहलवश मैं उनके ट्विटर अकाउंट पे गया और उनके मैसेजेस वगैरह चेक करने लगा। तो मैंने देखा कि दीपक जी ने पूरे महीना भर में सिर्फ उनके ट्वीट्स जो हैं, उनके उनके जो न्यूज़ हैं, या तो पालघर, तबलीगी जमाती या हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो फिर मुझे समझते देर नहीं लगी कि देश का जो एलाइट क्लास है वो शायद इनको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उसमें एक भी न्यूज़ नहीं था जहाँ पे ये बात हो कि कोरोना वायरस के लिए हमें कितने वेंटिलेटर्स चाहिए। उसके बाद फिर लेटेस्ट रिसर्च क्या हो रहा है कोरोना वायरस पे, देश में नौकरी की स्थिति क्या होगी। तो दीपक भाई, शायद इसलिए आपके फॉलोअर्स कम हैं। और एक चीज जान लीजिए कि जो लोग बोलते हैं टर्म एक सिकुलर, यानी जो सेकुलर हैं, यानी जो हिंदू मुसलमान की एकता चाहते हैं, उसके लिए ये कुछ लोगों का टर्मिनोलॉजी है, उनको सिकुलर बोलते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, ये एक हमारे संविधान का वर्ड है। और जो लोग अपने संविधान का जो है वो आदर नहीं करते हैं, वो तो किसी भी तरीके से देशभक्त नहीं है। तो पहली बात तो ये समझने की। और दूसरी बात, जो हमारे अंबेडकर साहब थे, नेहरू जी थे, गांधी जी थे, उन्होंने जो सेकुलर कंट्री इंडिया को बनाया, उसके पीछे रीज़न है। और वो उन्होंने इसलिए सेकुलर बनाया क्योंकि जब कोई देश सेकुलर होता है तो पूरे दुनिया के जो ईसाई व्यवसायी होते हैं, जो मुस्लिम व्यवसायी होते हैं, चाहे कोई और धर्म के मानने वाले जो व्यवसायी होते हैं, उन्हें लगता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि इंडिया की तरक्की होती है, वहाँ नौकरी मिलती है। तो इसीलिए देश को जो है सेकुलर रखा गया है। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का क्या हाल है। तो ये समझने की बात है कि अगर देश को खुशहाल रखना है तो देश में किस तरह की राजनीति होनी चाहिए। और अगर आपके चैनल इतना ही बड़ा हिंदूवादी है तो आपको ये भी दिखाना चाहिए कि जो ट्रंप साहब आए थे अमेरिका से, उनके स्वागत में 1 लाख लोग आए थे, और उसमें उसके बाद कोरोना का जो है वो प्रभाव जो है वो बढ़ा। तो क्या हम ऐसे न्यूज़ दिखाएं कि एक ईसाई के चक्कर में सैकड़ों हिंदू मारे गए कोरोना वायरस संक्रमित होके? क्यों? ये भी तो एक दिखाने का न्यूज़ तरीका हो सकता है ना। लेकिन वो गलत तरीका है। तो हम यही कहेंगे कि देश को आगे बढ़ाइए। मोदी जी बोल रहे हैं कि कई कंपनीज अभी चाइना छोड़ रहे हैं, तो हमें तैयार होना चाहिए उनको अपने पास बुलाने के लिए। तो वो कंपनी तब आएंगे जब वो देखेंगे कि भारत एक शांति प्रिय देश है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं। बस आज का इतना ही मैसेज है। धन्यवाद। जय हिंद। वाह, क्या सीन है। अब 2 सवाल हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह।